कुल देवी और कुल देवता से पहले अपने माता पिता और पितरों को जिसने साध लिया, ये पूरा संसार साध सकता है। पहली सीढ़ी है माता पिता। बुजुर्ग कहीं नहीं जाते हैं, वो कभी किसी की हंसी में, किसी के बोलने के तरीके में और किसी के चलने के तरीके में नजर आते। उनकी जो स्थान है वो देवों के बराबर। अगर आपने माँ बाप को ये महसूस करवा दिया अमित जी कि आप वांटेड हैं, पूरी दुनिया में आप वांटेड हो, आप अपना हर काम अपने पितरों का नाम लेकर शुरू कर दीजिए। बड़े से बड़ा मुहूर्त फेल है इसके आगे, क्योंकि मेरे अंदर उनकी एक ऊर्जा का अंश आज भी है, तो वो मुझसे अलग कभी नहीं हो सकते। आजकल जितने डिसओरिएंटेड बच्चे हैं ना जी, उसका कारण ये क्योंकि आपने उनको कोई आधार ही नहीं दिया। इनकी पूजा के बिना भी आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगाओ, क्यों नीचे के कोर्ट्स में भटक रहे हो? तो यहाँ लोग कहेंगे, वहां तो आप ये कहती कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगाओ। मेरा वहां भी यही कहने का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी तो जाने का एक रास्ता है। जितने सक्सेसफुल हैं उतने ही ज्यादा परेशान, क्योंकि जीवन की लय को छोड़ चुके हैं, जीवन की शुरुआत को छोड़ चुके हैं, मिट्टी को नीचे आप मिट्टी हो जाते हैं। ईश्वर को अपने से बहुत बड़ा रखना, इस जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचकर बहुत बड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन मंत्र विद ऋचा में। बहुत सुंदर बात एक एपिसोड में ऋचा जी ने कही थी कि अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति को बदल के देखिए, ये प्रकृति आपको सब कुछ देगी। और आज एक बहुत ही खास और बहुत दिलचस्प टॉपिक, बहुत सारे लोग, जैसा हमने कहा था कि आप लिख के भेजिए कौन से विषयों पे आप चाहते हैं कि चर्चा हो, बात आगे बढ़े। और कई लोगों ने लिखा कि कुल देवी और कुल देवता की पूजा को लेकर एक एपिसोड जरूर बनना चाहिए। जब चर्चा हुई तो बात यह निकली कि कुल देवी और कुल देवता से पहले अपने माता पिता और पितरों को जिसने साध लिया, ये पूरा संसार साध सकता है। क्यों, कैसे और क्या करना है, आज ये सब कुछ समझेंगे। बहुत स्वागत ऋचा जी इस एपिसोड में। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आपने जब इस एपिसोड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा था कि कुल देवी और कुल देवता से पहले हमें माता पिता और अपने पितरों से शुरू करना चाहिए। तो पहले इस क्रम को समझते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि हर जगह अमित जी एक सिस्टम चलता है। कहते ना, ये प्रकृति पूरे नियमों से बंधी हुई है। सूर्य का निकलने का समय है, चंद्र की गति निर्धारित है, ग्रहों की गति निर्धारित है जी। यानी कि इस सब चीजों से समझना क्या चाहिए, देयर इज अ सिस्टम। एक नियमबद्ध तरीके से चीजें हो रही हैं। हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से समझना चाहते हैं, हम उसकी क्रमबद्धता पर नहीं जाते, हम उसकी लिस्टिंग पर नहीं जाते कि हायरार्की का सिस्टम क्या है। प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, फिर ये तो मतलब एक सिस्टम है ना, राष्ट्रपति जी है सबसे ऊपर, तो दैट इज हाउ इट इज। अब जैसे आपने उस दिन मुझसे चर्चा की थी कि बहुत लोग कुल देवी और कुल देवता, बिल्कुल कुल देवी और कुल देवता तो आपके आराध्य हैं ही जी, क्योंकि आपका कुल वंश जहां से शुरू हुआ तब से उस शक्ति की पूजा की जा रही है। जी, यही तो है ना कुल देवी। बिल्कुल, कि मेरे दादाजी के दादाजी उन्होंने भी की थी उनकी पूजा। जैसे मैं अपने परिवार में, जो मैं अपने पिता के घर से, कात्यायनी गोत्र, माँ कात्यायनी की पूजा होती जी। तो यानी माँ कात्यायनी की पूजा मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके दादाजी करते चले आ रहे हैं जी। यानी कि वो शक्ति मुझसे ऑलरेडी जुड़ी हुई है क्योंकि मैंने उस कुल में जन्म लिया है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि जिस कुल में आपने जन्म लिया है, जो ऊर्जा सदैव से आपसे जुड़ी हुई थी, आपके सिर्फ उस परिवार मात्र में जन्म लेने से आप उसको छोड़कर क्या नई एग्जिस्टेंस बना सकते हैं? दिक्कत हो जाएगी ना। जी,
बिल्कुल। तो जब हम कुल देवी देवता की बात करते हैं तो उनसे पहले कौन आता है अमित जी? जिन्होंने कुल देवी की पूजा की, जी बिल्कुल। यानी बहुत सुंदर। हमारे पितर। उससे भी पहले यानी कि अभी क्या है, पहली सीढ़ी क्या है, इस आज समझेंगे बहुत ब्यूटीफुली इस जी। चीज को अमित जी, कि हमारे आराध्य हमें किस किस की पूजा करनी चाहिए, किस क्रम में करनी चाहिए, उस क्रम की पहली सीढ़ी है माता पिता, पिता। जहां से आपने जन्म लिया है, जो आपकी एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है। उन्हीं का कहते हैं ना कि किसी की नाक माँ जैसी है, किसी का बात करने का तरीका पिताजी जैसा है। अमिताभ बच्चन ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कभी, अमिताभ बच्चन जी ने, कि बुजुर्ग कहीं नहीं जाते हैं, वो कभी किसी की हंसी में, किसी के बोलने के तरीके में और वाह। किसी के चलने के तरीके में नजर आते हैं। नजर आते। बहुत सुंदर बात थी वो। तो जो हमसे दूर होता ही नहीं, क्या हम उससे दूर होकर कुछ भी अच्छा कर सकते हैं? तो पहली सीढ़ी इस पूजा नहीं, मैं कहूंगी माँ बाप की पूजा नहीं होती है, माँ बाप भी ह्यूमन है सब, लेकिन उनकी जो स्थान है वो देवों के बराबर। बराबर। तो माता पिता इस हायरार्की के क्रम में पहली सीढ़ी। दूसरी, पहले माता पिता जो जीवित आपके सामने हैं, भगवान के रूप में बैठे हुए हैं, तो अगर आप उनका ख्याल करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, घर में रोज उनको यह महसूस होता है आपके व्यवहार से कि वो वांछित हैं, दे आर वांटेड इन योर लाइफ। बहुत सुंदर। आप देखिए, आप ये करके देखिए कि अगर आपने माँ बाप को ये महसूस करवा दिया अमित जी कि आप वांटेड हैं, पूरी दुनिया में आप वांटेड होंगे। वाह। पॉजिटिव सेंस में, डॉन की तरह नहीं। जी बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। क्योंकि उनको केवल आप ही चाहिए आप ही चाहिए। और किसी से बात नहीं बनेगी, आपके पद से नहीं बनेगी, प्रतिष्ठा से नहीं बनेगी, पैसे से नहीं बनेगी। उनका तो आपका घर आकर ये कहना, अम्मा खाना खाया, इससे बात बनेगी। वाह। तो बस, जिसको आपकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, आप पद पर हैं तो, नहीं पद पर हैं तो, उस व्यक्ति से बड़ा बेल विशर कौन हो सकता? क्या बात, बहुत सुंदर। हर व्यक्ति स्वार्थ में पूछ रहा है, अमित जी कहीं काम दिलाएंगे, ऋचा जी कहीं कुछ करवाएं? नहीं। तो नहीं ना। जो मुझे केवल ऋचा के रूप में चाहता है, वो मेरी मां हो सकती है, मेरे पिता हो सकते हैं। तो पहली सीढ़ी, मां बाप आपकी एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। इनको जितना ख्याल खुद का रखते हैं उतना ही उनका रखें। दूसरा आता है पितृ, जिनको हम कहते हैं हमारे फोर फादर्स आज के लोगों के लिए, क्योंकि वो भी वही, हम फिर आगे आ रहे हैं, कुल मतलब किससे आगे जाएंगे, क्रम जो है, क्रम। तो फिर आते हैं पितृ, यानी हमारे पिताजी के पिताजी, जो पिताजी के लिए पूज्य थे, तो वो मेरे लिए तो बहुत पूज्य हो गए, क्योंकि मेरे लिए तो यही पूज्य है। करेक्ट। ज्योतिष में 3 नक्षत्र केतु के होते हैं, उनमें से एक नक्षत्र मघा नक्षत्र पितरों को समर्पित है, उसके इष्ट ही पितृ होते हैं। केतु हमारे सबसे ज्यादा हमारे पास्ट से कनेक्शन रखने वाला ग्रह है जी। तभी शायद ऋषियों ने मघा, जो कि उसका बीच का नक्षत्र है, अश्विनी फिर मघा और फिर मूल, तो उन्होंने बीच का जो हिस्सा यानी बैलेंसिंग फैक्टर जो है केतु का, वो उन्होंने पितरों को समर्पित किया। यानी हमारी पूरी लीनियज जो होती है वो पितरों से होती है। तो अगर आप अपने जीवन में कोई काम शुरू करते हैं अमित जी, मैं आज आपको वो बात कहूंगी जो कोई ज्योतिषी नहीं कहेगा या कोई भी मेरे जैसा समझाने वाला नहीं कहेगा। आप कोई मुहूर्त मत देखिए, कोई मुहूर्त मत देखिए, आप अपना हर काम अपने पितरों का नाम लेकर शुरू कर दीजिए।
ओह वाह, बहुत सुंदर। आपने कोई मुहूर्त नहीं देखना, आपने बस अपने दादाजी, परदादाजी, जो भी आपको याद है, उनको प्रणाम करिए, कहिए भाई इसको देख लीजिएगा, आपके आशीर्वाद से शुरू कर रहा हूं। बड़े से बड़ा मुहूर्त फेल है इसके आगे, क्योंकि हमारे पितृ एनर्जी के रूप में, कुछ कुतर्क वाले लोग ये भी कहेंगे उन्होंने कहीं जन्म ले लिया होगा, ऐसा हो गया होगा। वो एनर्जी, वो कुल की एनर्जी सदैव हमसे जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उनकी एक ऊर्जा का अंश आज भी है, तो वो मुझसे अलग कभी नहीं हो सकते। और कहते हैं ना कि जो यहां होता है वो आपकी कम मदद कर सकता है, और जो एनर्जी हायर लेवल पे चली गई जी, यानी पितृ बन गए हैं, तो वो तो बहुत मदद कर सकते हैं। तो आप उनका नाम लेकर, पितरों का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कीजिए। जब पंडित जी भी पूजा कराते हैं ना, तो पितृभ्यो नमः कहलवाते हैं आप जी, कि उनके बिना कैसे कोई पूजा स्वीकार होगी। तो माता पिता, फिर फोर फादर्स, फिर कुल देवी, देवी या देवता, जिसके यहां जिसकी भी पूजा होती है जी, क्योंकि माँ बाप ने जिसकी पूजा की या मतलब उनको मान दिया वो पितृ, पितरों ने जिसको मान दिया वो कुल देवी, कुल देवता। तो वो हमारे अब दो लेवल ऊपर के मान्य हो गए। यानी वो मैं जानता हूं नहीं जानता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। दैट एनर्जी इज प्रोटेक्टिंग मी। वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, कर रहे हैं। तो मुझे वर्ष में एक बार, या मैं कहूंगी वर्ष में भी नहीं तो जीवन में कम से कम एक बार, आपको अपनी रूट्स, जहां आपने जन्म लिया है या जहां से आपका वंश शुरू होता है, जहां तक आपको माँ बाप आपके बता दे वहां तक, उस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। वहां आपको एक बार अपना सर झुकाना है कि भाई मैं भी आपकी छतरी के नीचे हूं। वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत जरूरी काम जी। कितने भी बच्चे आगे बढ़ जाएं, मॉडर्न हो जाएं, लेकिन उनको ये समझाइए कि एक बार वहां तो जाना है तुमको, जहां से तुम आते हो, जहां से जिसकी आराधना तुम्हारे दादा परदादा कर रहे थे। और यही कारण है कि आजकल हम ये कर नहीं रहे हैं, इसीलिए बच्चों का कोई आधार ही नहीं है। आजकल जितने डिसओरिएंटेड बच्चे हैं ना जी, उसका कारण ये, क्योंकि आपने उनको कोई आधार ही नहीं दिया है, कोई लीनेज ही नहीं समझाई है। आपने कहा बस एक ही जिंदगी है, मजे करो। नो, क्या कितने मां बाप हैं जो आज अपने बच्चों से इस तरह बात करते हैं कि अपने दादाजी को समझो, देखो दादाजी के दादाजी ये पूजा करते थे या वो इनको मानते थे। कौन कर रहा है आजकल बात? कुछ नहीं होता इससे। हमारी सबसे बड़ी कमी कि हम अपने बच्चों को इस लीनियज को नहीं समझाते, इसीलिए आगे जाकर वो ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं। देखिए मैं ज्योतिषी हूं और फिर भी ये कह रहे जी, क्योंकि फिर मैं उन्हें कहती हूं कि भाई कुलदेवी के यहां चले जाओ, एक बार काम नहीं बन रहा है, नौकरी नहीं लग रही, आप चले तो जाओ। वो मुझे कहना पड़ता जो माँ बाप को कहना चाहिए था, तो ज्योतिषी के पास जाना नहीं पड़ता। पहले अगर वो कर लेते तो, अगर आप साल में एक बार या जीवन में एक बार वहां सर झुका के आ जाते कि स्वीकारो मां हम यहीं आप ही के हैं, तो बहुत अच्छा होता। तो ये तो तीसरा कुल देवी। अब आगे बढ़ेंगे जी। फिर आते हैं हमारे ग्राम देवता। जिस स्थान पर आप रहते हैं ग्राम देवता कह सकते हैं, आप लोकल मंदिर भी कह सकते हैं, आप स्थान देवता भी इसको कहती हैं। जी, स्थान देवता या ग्राम देवता। जैसे अगर मैं गुड़गांव में रहती हूं और मैं गुड़गांव की बात करूं तो इस क्षेत्र की जो देवी हैं वो शीतला मां है। तो देखिए अगर आपको गुड़गांव में रहना है तो फिर शीतला माता के मंदिर में जाकर सर झुका लीजिए, ये उनकी टेरिटरी है।
जी, इसको मां रूल करती है, रूल करती। रूल करती है। और ये जब मैं कहती हूं अमित जी, तो मैं अपने जीवन के अनुभवों पर कहती हूं, अदरवाइज मेरे पास कोई आधार नहीं है कि मां शीतला गुड़गांव को रूल करती हैं। जो लोग गुड़गांव में हैं, आज अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आप जाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। वो सब दे सकती हैं आपको, क्योंकि इस क्षेत्र में जितना है वो उनकी टेरिटरी है। आपको कहीं और मांगने नहीं जाना होगा। कहां दर्शन कर लें, कहां चले जाए? ग्राम देवता बंबई में है, मुंबा देवी जाइए। जी, मतलब हर क्षेत्र का एक देवता होता है, देवी देवता, यानी जहां जिनकी सदियों से पूजा हुई है, वो एनर्जी वहां पर बहुत रेडिएट करती है अमित जी। जो हजारों वर्ष से किसी की पूजा हो रही है। शीतला मां महाभारत काल की, कहते हैं द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी। तो वो 500 700 कितने हजारों साल से, जो भी साल हुआ मुझे तो पता नहीं, और भी ज्यादा, तब से वो पूजी जा रही है, पूजी जा रही है। यानी वो ऊर्जा बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। तो इसी तरह से आप भी अपने आप पता करें कि आपके स्थान के कौन देवता है। अगर ये पता नहीं चलते हैं तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आई एम श्योर कि हमारे घर के आसपास भी एक मंदिर होता ही जी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कभी कभी तो 600-800 मीटर पर। तो आप वहां जाना शुरू करिए। माता पिता पितृ कुल देवता, फिर आ गए स्थान देवता। स्थान देवता। इनकी पूजा के बिना भी आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। माता पिता वाला तो मामला फिर भी आपके थोड़ा हाथ में है, पर स्थान देवता को पूज्य बनाए बिना फाइल आगे नहीं बढ़ती। वाह, आप लगाते रहिए अर्जियां, बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि जब बात होगी, ऊपर वाला कहेगा भाई नीचे का क्या है, बार बार ये आदमी मेरे पास आता है, तो वो कहेंगे नहीं जी, नीचे की फाइल इसकी ठीक नहीं है। नीचे की फाइल ठीक नहीं है, मतलब जी, ये सरपास कर रहा है, हाँ, ये नियम नहीं फॉलो कर रहा, हायरार्की फॉलो नहीं कर रहा, हायरार्की फॉलो नहीं कर रहा। प्रकृति नियम पर चलती चलती है, प्रकृति सिस्टम पर चलती है। यहां कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, रैंडम नहीं है, ये सिस्टम पर चलती है। तो आप लांग कर नहीं जा सकते। बहुत महत्वपूर्ण। तो पहले स्थान देवता, कुल देवता के बाद वहां, पहले वहां जाइए, फिर उनको अपना सम्मान दीजिए। उसके बाद आते हैं आपके गुरु। अब 5वीं पायदान गुरु की है। इन सबको भी कर लिया। आज के समय में अगर स्पिरिचुअल गुरु मिलना भी मुश्किल है अमित जी, जी, तो मैं ये कहूं, किसी से नहीं कहूंगी कि आप बिना सोचे समझे बस मेरे कहने से एक गुरु बना लो। तो मैं हमेशा कहती हूं कि जिसको कोई, जब तक कोई गुरु नहीं मिलता, तब तक आदि गुरु शिव की आराधना करनी चाहिए। वो जगत गुरु भी हैं, आदि पुरुष भी हैं, वो मतलब अजन्मय हैं, कुछ मतलब वो हर कुछ रूप में देखे जा सकते हैं। तो फिर गुरु या शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। वैसे गुरु का आसन गुरु का है, आसन गुरु का है, कुल देवी स्थान देवता ग्राम देवता के बाद आसन गुरु का है। अब गुरु वो व्यक्ति है जो आपको आपके इष्ट तक ले जाएगा, ईस्ट तक ले जाता है, फाइनल डेस्टिनेशन आपकी सोल का। तो इष्ट ऐसे नहीं बन जाते। या तो कम से कम इष्ट वो हो सकते हैं जो आपकी, या तो कोई पत्रिका देखकर आपको बताए, कि वो बताएगा आपको आपकी लीनियज देखकर, ज्योतिषी जी, या आपके माँ बाप कुछ बताते हैं, कुछ कोई तो बड़ा गाइड करेगा। इष्ट ऐसे नहीं बनते। तो गुरु के लिए कहा गया है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने कहा ये है गोविंद, इनकी आराधना करो, बताने वाले की पूजा है। देखिए, और क्यों कहा कि गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा, क्योंकि जो राह दिखाता है, ईश्वर तक पहुंचाता है, वो बड़ा हो गया। तो गुरु का आसन है, यानी अपने जीवन में
अपने मेंटोर्स, अपने गुरु, अपने पिता। गुरु पिता का स्वरूप बहुत बड़ा है। पिता, गुरु, मेंटोर, आज के समय में जिसने भी आपको थोड़ी भी राह दिखाई है, उनकी आराधना, आराधना का मतलब होता है सम्मान जी। उनसे लीजिए मंत्र। तभी कहते हैं कि अगर कोई गुरु मंत्र दे दे और ले ले आप दीक्षा, तो फिर आप किसी मंत्र का जाप ना करें, ना करें। आपके लिए वो फाइनल है। अब आपको कुछ और नहीं करना, क्योंकि आप अगर ये लेवल पार करते हुए गुरु तक पहुंचे हैं मेरे हिसाब से बताए हुए जी, तो बस फिर वो आपको जो बताएगा वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन आपके इष्ट होते हैं। तो इष्ट में आप भगवती को बनाएं, हनुमान जी को बनाएं, राम जी को बनाएं, जिसको भी बनाएं, सब स्वरूप एक हैं, लेकिन जो आपको भा जाए या जो आपका गुरु बता दे। लेकिन उनसे पहले ये सारे सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके इष्ट भी आपको कुछ नहीं दे पाते जी। मैं कई जगह अपने वीडियोस में ये भी कहती हूं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगाओ। क्यों नीचे के कोर्ट्स में भटक रहे हो? तो यहां लोग कहेंगे वहां तो आप ये कहती हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगाओ। मेरा वहां भी यही कहने का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी तो जाने का एक रास्ता है। वो ये रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एनर्जी, जो भगवती, गणेश जी, हनुमान जी, राम, विष्णु, ये हाईएस्ट एनर्जीज हैं। इन तक पहुंचने का रास्ता ये 5 लोग बताते हैं, या यहीं से होके जाता है, यहीं से होकर जाता है। और इसमें आपको कुछ बड़े कर्म नहीं करने दिखे जी, कुछ नहीं करना, बस माँ बाप की इज्जत, अपने फोर फादर्स का नाम लेना, उसके बाद अपने कुलदेवी क्या एक बार दर्शन कर लेना, स्थान देवता को पूजना, घर के पास के मंदिर को पूजना, और फिर गुरु और फिर ईश्वर जी। तो ऐसा थोड़ी कि आपको कुछ बहुत बड़े लंबे चौड़े काम करने को, जीवन को तो व्यवहारिक रूप से समझना चाहिए कि अगर आप ये सोचकर माँ बाप की इज्जत करना शुरू करोगे आज से कि फिर मतलब जल्दी जल्दी इनकी कर लें फिर इनकी कर लें ऐसा नहीं है। ये लाइफ स्टाइल होना चाहिए, हर व्यक्ति का ये जीवन में उतारना ही चाहिए कि दिस इज हाउ योर लीनियज इज कमिंग। आप उससे जुड़े हुए हैं, उसको लेकर आगे जाओगे तो ही पाओगे। आप सबको पीछे, कहते हैं ना, सारी नाव पीछे जलाकर आप नई किनारे पर जा सकते। जी जी। ये गलत होता है कि मैं इन सबको खत्म करूंगा और मैं पहुंचूंगा वहां। पीछे तो रहेंगे लोग, क्योंकि आपने या तो फिर आप अवतार हो जाएं, तब तो भाई ठीक है, बट हम तो आप अवतार है नहीं, तो लीनियज तो है, माँ बाप तो है, दादा दादी तो है, कहां छोड़ेंगे उनको। तो ये मैं उस दिन आपसे जो बात कर रही थी कि जीवन में कुछ पाना है, इष्ट बनाने हैं, जीवन को समृद्ध करना है, तो सीढ़ी यहां से शुरू होती है। और मैं तो कहूंगी कि इससे भी पहले, मां बाप से भी पहले जो है, वो ये कहा जाता है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जहां पैदा हुए हो, भारत देश, आपका गांव, वो तो सबसे बड़ा है, स्वर्ग से भी बड़ा है। आपकी मिट्टी, आपकी मिट्टी। तभी मैंने कहा कि जहां जन्म होता है ना, कुल देवी एक बार सर जरूर झुकाए कि वो धरती जहां पर पितृ जन्मे थे, वाह, वो स्वर्ग से भी बड़ी है, तो वहां तो जाना ही होगा। तो आपकी मिट्टी, आपकी धरा, पृथ्वी सबसे बड़ी। जी। देखिए हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे नियम थे अमित जी, फॉलो नहीं किए गए। हमारे बुजुर्ग कहते थे, मुझे आज तक याद है कि हमारे दादा, मतलब बाबा हम लोग उनको कहते थे, तो वो मतलब मुझे याद है कि वो पैर जमीन के, पैर नीचे तब रखते थे चारपाई से जब पहले पैर छूते। अब बड़ा सब ओल्ड स्कूल और ये और वो नहीं, बहुत साइंटिफिक चीजें थी कि जिसको मैं अपना भार पूरे दिन के लिए दे रहा हूं,
मैं पहले ही क्षमा मांग रहा वाह क्या बात, बहुत यही भाव छूट गए लोगों हूं। से। ये भाव छूट गए कि जो पूरा दिन मेरा भार उठाएगी ये धरा, मैं पहले ही उसको क्षमा मांग रहा हूं कि प्लीज बियर विद मी। नहीं, और जब आप ये नहीं करते हैं अमित जी, तो आप कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञता नहीं होगी, कृतज्ञता होगी व्हेन यू आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड, यू आर अनग्रेटफुल। आप पूरी ऊर्जा, अपने जीवन की पूरी ऊर्जा टेढ़ी कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और ये कृतज्ञता यहां से आती है, सुबह उठने के पहले क्षण से आनी चाहिए। किसमें है आज? और जब आप ये शुरू से करते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी जो आपके लिए करता है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड में आते हैं, क्योंकि आपने अपने सेल्फ को वैसा ही बनाया है। आज ये नहीं होगा कि 25 साल का बच्चा हो जाए तब आपको बेटा बी ग्रेटफुल। नो, धरती से सिखाइए बच्चे को, ये तुम्हें बियर करती है, पैर छुओ। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, पैर छुओ। ये जो चीजें थी, अब लोगों का हो गया बच्चे से कहो मत पैर छूने के लिए। आई एम शॉक्ड। ये मतलब नई जनरेशन के लिए मैं शॉक्ड हूं। कई बार माँ बाप ने मेरे सामने कहा कि हम अपने बच्चे से पैर छूने के लिए नहीं कहते किसी के। क्यों क्यों क्यों? क्या आप चाहते कि आपका बच्चा कभी भी ग्रेटफुल ना हो या बड़ों का सम्मान नहीं करे? मतलब उसका मन होगा जब तब छू लेगा। ये जो तरीका बच्चों को बढ़ाने का हो रहा है, यही आपके जीवन से पूरी लय खत्म करता है। लय मतलब म्यूजिक, बीट जी। आप बीट छोड़ देते हैं, अपने बीट छोड़ देते हैं, और जब वो बीट छूट जाती है तो पूरी कॉम्पोजिशन खराब हो जाती है। वो लय खत्म। लय यहां से शुरू होते है, जो मेरे बाबा कहते थे। मतलब बुजुर्ग थे, सिंपल इंसान, और मैं सोचती थी क्यों करते हैं ऐसा बचपन में जी। और अपना ऐसे ऐसे 2 बार किए और फिर पैर रखे। इसको हम कहते हैं लयबद्ध होना। भले ही वो लोग बहुत बड़े अचीवर्स ना हुए हों, लेकिन मेरा मानना है कि वो बहुत बेहतर इंसान थे। और आज अचीवर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा, मतलब आप समझिए लय से भटके हुए। वो बहुत परेशान लोग हैं। आज के अचीवर्स परेशान लोग हैं अमित जी। ये आप देखिएगा, क्योंकि मैं रोज इतने लोगों से मिलती हूं। जितने सक्सेसफुल हैं उतने ही ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जीवन की लय को छोड़ चुके हैं, जीवन की शुरुआत को छोड़ चुके हैं। भाग रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। पीछे की भूमि जब आप छोड़ते चले जाएंगे, जैसा मैंने कहा कि पीछे की नाव जलाते चले जाओगे, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। और ऊर्जा को तो अंत में ऊर्जा में ही मिलना है, मिट्टी को तो मिट्टी में ही मिलना है। तो इसको नहीं स्वीकार कर पाते हैं लोग। जब आप इतना ऊपर चले जाते हैं तो आपको यह एहसास तो आप भूल गए हो कि एक दिन तो यहां रखे जाओगे। जी। देखिए अमित जी, कितना भी बड़ा नाम आप बना लीजिए, शेक्सपियर ने कहा कि मतलब नाम में क्या रखा है, बहुत बड़ी बात कही। आज आप मुझे ऋचा जी कहते हैं, हर जगह मुझे डॉक्टर शुक्ला ये कहा जाता है ना, मतलब मेरा नाम है भाई, मैंने अपने लिए कुछ नाम बनाया है। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, जिस दिन मेरे प्राण जाएंगे, उस वक्त कोई नहीं कहेगा कि ऋचा जी को पलंग से नीचे उतारो। अगर मैं पलंग पर हूं, क्या पता कहां हूं, क्या कहेंगे? मिट्टी को नीचे उतारो। आप मिट्टी हो जाते हैं। पहले कहा जाता था ना, मिट्टी को नीचे उतारो। अब आप शरीर नहीं रहे, अब आप नाम नहीं रहे, आप केवल मिट्टी हैं। तो क्या होता है कि जब तक रोज आप ये याद नहीं रखते हैं कि मिट्टी में मिलना है, तब तक आपकी लयबद्धता छूटती चली जाती है।
और आपको वहां से हमेशा वही टिकना है। यही लड़ाई, यही लड़ाई है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको वही टिकना है और प्रकृति का नियम है कि नीचे लाना है। बहुत सुंदर, वाह कितना सुंदर विश्लेषण है ये। तो ये लड़ाई है कि मुझे वहीं टिकने की जिद है। प्रकृति कहती है यहां तो लाना है, क्योंकि तुम यहीं से जन्मे थे, यहीं जाओगे। आप जानते नहीं है मुझे। कितना फेवरेट डायलॉग होता है दिल्ली वासियों का, तो खास करके आप जानते नहीं है मुझे। क्या करेंगे जान के आपको? आप कौन है? कल आप मर जाएं, आप कुछ नहीं। लोग कहेंगे उतारो भाई, ले चलो, जय श्री राम। इतनी चीज को समझना इतना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। तो बस जो ऊपर पहुंच जाता है वो जमीन छोड़कर जा रहा है। इस मामले में मैं एक अपने देश के बड़े उद्योगपति को बड़ा कहती हूं कि मैंने मुकेश अंबानी जी को देखा, समक्ष से नहीं, पर जैसे किसी पूजा में देखा या उनको करते हुए देखा, तो मैंने देखा कि उनके चेहरे के जो भाव हैं वो यहां वाले हैं। किसी परिवार के व्यक्ति में वो भाव नहीं है उनके, लेकिन उनकी आंखों में है वो भाव, कि मतलब वो भगवान को ऐसे देखते हैं। ग्रेटिट्यूड का भाव, बहुत भाव होता है। ये मैं एक बड़ी बात कहूं जी, नहीं, वो उनकी आंखों में होता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। जस्ट फोकस, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, फोकस करिए उनके कैमरे को और एक पिक्चर क्लिक करिए जब वो किसी पूजा में हो, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जी जी, कि वो ये देखते हैं कि ये बहुत, उनकी आंखों पर लगता है कि मतलब कितनी बड़ी ताकत है। ये अचंभे का भाव उनके चेहरे पर होता है। ईश्वर को अपने से बहुत बड़ा आंकना, इस जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर बहुत बड़ी बात है। ग्रेटिट्यूड में जी रहा है वो व्यक्ति। मुझे नहीं पता उनका पर्सनल वो क्या करते हैं, बट उनके चेहरे से इतना मैंने रीड किया है कि वो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में जीता है। वो बिजनेस में श्रूड हो क्या हो मुझे नहीं पता, बट दैट इज द ट्रूथ व्हाट आई हैव गैदर्ड। जब वो उनको ध्यान से आप देखिएगा, और किसी व्यक्ति में, किसी पूजा में, किसी में मुझे नहीं दिखता, उनके किसी परिवार में नहीं दिखता जी, उनकी पत्नी में नहीं दिखता, उनमें दिखता है। तो जो ये कर लेगा ग्रेटिट्यूड और यहां से जुड़ा रहेगा, वो वहां भी टिका रहेगा ताकत से, क्योंकि उसको डर नहीं है। और वो वही टिका रहता है जो यहां से शुरू करता है, जो क्रम आज मैंने बताया है। वो इस क्रम से ऊपर पहुंचा है, वही रहेगा, और उसको कोई डर नहीं है कि फिर नीचे जाना है। इट्स ऑल राइट। जीवन यही है, और मैं स्वीकार करता हूं इस सत्य को। फिर कहीं कोई लड़ाई नहीं है, किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। जीवन लयबद्ध है, संगीत बढ़िया चल रहा है, कॉम्पोजिशन अच्छा बन रहा है, तो बस जीवन हिट हो जाएगा। आपकी इस बात से एक बात, मैंने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 2 बार कर लिए जी, और लोग अपनी डायरी में उसको टिक मार्क करते हैं। जी, अब मैं इसको जोड़ के लेके आता हूं। अच्छा। कुल देवी और अपने ग्राम देवता। आप अपने बच्चों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 2 बार कर चुके, 2 बार आपने पूरा चक्कर लगा लिया, पर आपका बच्चा एक बार भी आपके गांव के काली माता के मंदिर नहीं गया। बिल्कुल। ये कितना फर्क डालता है, और आपके बच्चे की परवरिश पे, उसके ग्रोथ पे कितना? मैं कहूंगी वही बात बहुत फर्क डालता है। आप क्या कर रहे हैं, आप उसको सबसे पहले हायर अथॉरिटी के पास ले जा रहे हैं, जहां पर आम जीवन में हायर अथॉरिटी के पास जाने के, घुसने की परमिशन आपके पास नहीं होती है। आपको बड़े आदमी से मिलने के लिए पहले उसके बाहर जो फाइल अंदर ले जाता है ना, उसको पहले कहना पड़ता है। बड़े बाबू का दफ्तर जो है, भैया साहब हैं। हाँ। आप अपने बच्चे को शुरू से ट्रेन कर रहे हैं कि किसी नीचे के लेवल को मत देखो, घुस जाओ। घुस वो पाएगा नहीं, सिस्टम है ऑफिस का, बस फिर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। यही फर्क है, ज्योतिर्लिंग दिखाना और अपने गांव का मंदिर दिखाना, अपने कुल देवता से इंट्रोड्यूस करवाना, उसके दादाजी, उसके पिताजी,
उसके सबके नाना नानी सबके बारे में बताना, ये उसको ये सिस्टम बताता है कि हायरार्की इस तरह चलती है। फिर क्या होगा, वो बच्चा, देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है अमित जी, जिसने ये सीखा जो आज मैंने डिस्कस किया, आपने करवाया मुझसे बात की, वो बच्चे के पास चीजों को डील करने का एक बहुत बढ़िया सिस्टम आ चुका है। करेक्ट। वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान बन चुका है। वो जानता है कि चीजों की शुरुआत यहां से होती है। तो वो पहले गेट वाले को भी नमस्ते करेगा, और गार्ड साहब ठीक हो, गार्ड साहब भी कहा हमारे साथ जाइए। वो पहचान बना चुका है गार्ड से, क्योंकि उसको पता है चीजें नीचे से शुरू होती है। फिर बाहर वाला भी, तो वो भी कहेगा भैया जरा जल्दी, वो कहेगा साहब निश्चिंत रहो, आपको अगला नंबर लगवा देते हैं आपका। दैट चाइल्ड इज मोर इक्विप्ड विद हैंडलिंग थिंग्स। जिसने ये करा है, उसने देखा कि सीधे मैं तो उसको लगा जीवन में हर चीज इतनी आसानी से प्राप्त होती है नहीं, तभी फ्रस्ट्रेशन जन्म लेता है। तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पहले उसको घर में पूजा करना सिखाइए, घर में पूजा करना सिखाइए, अपने दादी बाबा की सेवा करना सिखाइए अगर घर में है तो, कि जाइए उनको खाना दीजिए, पानी दीजिए, पूछिए बाबा आप चाय लेंगे, दादी आप चाय, पूछिए, ये सिखाइए पहले। तब वो हम्बल बनता है, ग्रेटिट्यूड, एंड ही नोज हाउ टू हैंडल रिलेशंस। जिसने ये सीख लिया वो जीवन में कौन से रिलेशन नहीं हैंडल कर लेगा, बताइए। बॉस का हो, साथियों का हो, सबका कर लेगा। तो ये केवल ये नहीं कि आप उसको ये कर बड़ा धार्मिक बना रहे हैं, गलत। आप, मैं सलाह दे रही हूं, प्रैक्टिकल बना रहे हैं आप उसको। He knows the value of each and every person in your life. कोई भी मेरी जिंदगी में बेकार नहीं आया है। बस ये सिस्टम जिसने समझ लिया, ये लीनियज है, ये सिस्टम है, मैं सिस्टम से चलूंगा, वो हर जगह सफल होगा। क्योंकि वो सीधे गेट क्रैश नहीं कर रहा है, उसको पता है धैर्य रखना होता है। By doing all this, you are teaching your child patience, hierarchy, रिश्ते, समझ, gratitude। क्या नहीं सिखा रहे हैं आप ये करके? सब कुछ। और यही सिखाने के लिए तो आप परेशान रहते हैं पूरी उम्र जी। इतनी सरल बात है, सिखा दीजिए, कर लीजिए, हो जाएगा। और आप कभी परेशान नहीं होंगे कि मेरा बच्चा जीवन में अच्छा नहीं कर रहा। देखिए, अपने स्ट्रगल सबके होंगे, लेकिन मुझे पता है कि जो ग्रेटिट्यूड में होता है और जिसने सिस्टम से काम किया है, वो बहुत आराम से निकल जाता है। उसके पास धैर्य है। धैर्य बड़ी कुंजी है, जो आज के लोगों के पास नहीं है, आज की जनरेशन के पास तो नहीं है, माँ बाप ने नहीं दिया है, मैं ये कहूंगी। एंड आई एम डायरेक्टली ब्लेमिंग। जी। हर चीज समय से पहले प्राप्त हो रही है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है आज के बच्चे के लिए। मना किया नहीं जाता है, नहीं हम तो पैम्पर करते हैं अपने बच्चे को। आप एक बहुत गैर जिम्मेदार नागरिक को बड़ा कर रहे हैं। जीवन में उसे कोई पैम्पर नहीं करेगा। जीवन की धूप उतनी ही कड़ी उसके लिए भी होने वाली है। क्यों कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ ये अन्याय? मत करिए। आपकी वो सारी बातचीत में मुझे बड़ी आदत है, मैं उसके नोट्स बना के भी रखता हूं। और आपने एक बड़ी सुंदर पंक्ति जो मैं, और उन पंक्तियों को मैं आत्मसात करता हूं जी। आपने एक बड़ी सुंदर लाइन कही थी, इंसान जो एक मनुष्य है वो देवता की, ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम कृति है। बिल्कुल। ये सर्वोत्तम कृति कई लोग इस अपने आप को अनमोल नहीं समझ पाते कि वो कितने अनमोल होके आए हैं इस धरा पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं ना कि ये तो हमारे हर ऋषि और संत के मुंह से आपने सुना होगा। तो जब मैं आपसे ये कहती हूं कि आप बहुत सारे जन्मों के पुण्य या आपके पुरखों के बहुत पुण्य जी, तब एक आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, एक नया व्यक्ति आपके घर में आता है। यानी आप केवल अपने कर्मों का नहीं, आप बहुत लोगों के कर्मों का निचोड़ बनकर आते हैं। एक व्यक्ति, अच्छे या खराब। ईश्वर की सर्वोत्तम कृति जो मैं कहती हूं वो ये कि इससे सुंदर ईश्वर ने कुछ और नहीं बनाया। अगर आप एक नवजात बच्चे को जब देखते हैं
तो आपको लगता है कि कोई तो कारीगर है जो अनोखा काम करके दिखाता है ना, अंदर 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 क्या बना दिया। ठीक है, तो सर्वोत्तम कृति का मतलब होता है जिसके पास सर्वोत्तम मस्तिष्क है जी, माइंड, पावर ऑफ ब्रेन, पावर ऑफ ब्रेन। इसलिए सर्वोत्तम कृति मैं कहती हूं। और मैं ये भी कहती हूं कि क्योंकि आप ईश्वर की अनूठी, अनमोल, सर्वोत्तम कृति हैं, तो अगर आप जीवन में छोटे छोटे काम करके चले गए तो फिर आपने उसके इस अनमोल जीवन देने का जो आपको मतलब ग्रेस था, ईश्वर की कृपा थी, उसका मोल खो दिया, उसके साथ न्याय नहीं किया। उसके साथ न्याय नहीं किया। तो अगर आपको लगता है कि, और ये पर्पज आपको पहचानना होता है कि किस लिए मैं यहां पर, जी, ये एक अपने से प्रश्न होना चाहिए कि मैं क्यों हूं यहां पर। क्या इतने छोटे से काम के लिए ही बस मुझे ईश्वर ने भेजा होगा, या कुछ और हो सकता था? कुछ और पर सोचिए। केवल आप यहां पर जीने, खाने, सफल होने नहीं आए। हो सकता है कभी गहराई से सोचिए, कुछ और भी कर सकते हैं आप, और ईश्वर की सर्वोत्तम कृति होने का प्रमाण दे सकते हैं। कहां से आता है ये प्रमाण? जब आपके अंदर ईश्वर के तत्व जागृत होते हैं अमित जी। जी, करुणा, दया, तब आप ईश्वर की सर्वोत्तम कृति बन जाते हैं। मैं यहां पर बिल्कुल भी सफलता की बात नहीं कर रही कि आपको बहुत कुछ बड़ा काम कर लेना चाहिए। बड़ा काम वो आपके ग्रह नक्षत्र होंगे, आप कर लेंगे। मेरा मतलब होता है जिसके अंदर ईश्वरीय तत्व बढ़ते चले जाते हैं, क्षमा, दया, करुणा। जब आप ये बनने लगते हैं तो आप ईश्वर के को ये प्रमाणित करते हैं कि जिसलिए आपने भेजा था मैं वही बना, मैं वही बना, क्योंकि यही गुण ईश्वर के अंदर है। तो वो अपने जैसा ही कुछ बनाना चाहते थे ना जी, तो बस अपने अंदर ये गुण लाइए। ईश्वरी तत्व इसको मैं कहती हूं, जिसके अंदर गॉडलीनेस जितनी ज्यादा ऊपर आती जाती है, आप ईश्वर के करीब और अच्छी कृति बनते चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी एक बार फिर इस बातचीत के लिए। और इस एपिसोड में सबसे आखिर में आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि जब भी मैं अपने घर जाता हूं तो ट्रेन से जाते हुए मेरी कुल देवी मां का मंदिर पड़ता है। अक्सर मैं इस ट्रेन से अपने बच्चों को दिखाते हुए, ट्रेन निकल जाती थी और उनको बताता था ये है मंदिर। एक चेंज किया मैंने, अगली बार जब प्रोग्राम बनाया तो वहां रुकने का प्रोग्राम बनाया, उतर के उस मंदिर में अपने बच्चों को भी ले गया और खुद भी गया। ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने भी अब तक सिर्फ आते जाते तेज रफ्तार जिंदगी में उस तेज गुजरती हुई ट्रेन से अपने बच्चों को अपने कुल देवी और देवता का मंदिर दिखाया है, तो इस बार मत कीजिएगा। छुट्टियों में एक दिन का एक्स्ट्रा समय लेके जाइएगा, उस मंदिर में बच्चों को लेके जाइएगा, उनको माथा टिकवाइएगा, खुद माथा टेकिएगा, क्योंकि जैसा ऋचा जी ने कहा कि वहीं से आपके जीवन, आपके बच्चों के आगे के भविष्य का जो आकार है वो नए तरीके से, नए आधार के साथ तय होगा। इस एपिसोड में इतना ही। और हां, एक बार फिर कहना चाहूंगा, अपने भाव जो आप नीचे लिख रहे हैं, ऋचा जी बार बार ये कह रही हैं कि हम उसको पढ़ रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आप, ये डायलॉग है, मोनोलॉग नहीं है, आप भी लिख रहे हैं। तो भाव लिख के जरूर भेजते रहिए, कौन से विषयों पे आप चाहते हैं कि आगे के एपिसोड्स में हमारी बातचीत हो। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।